ये मंत्री लोगों का जो नौकर है उनके पास अगर 40-45 करोड़ निकलता है, ये पैसा कहाँ है? ये लोग बेईमान लोग, ये सारे लोग जो भ्रष्टाचार के अंकट में डूब चुका है। इस बार किसी भी कीमत पर अगर झारखंड की अस्मिता बचाना है, हम लोगों की स्वाभिमान को बचाना है, तो आंदोलन के पक्ष पर हम लोग रहेंगे। लाठी से हमको कोई परवाह नहीं है। हम जान को त्याग करके आए हैं, घर परिवार को बोल के आए हैं कि मेरी जान का परवाह मत करो। अगर हम इस धरती पर मर जाते हैं, मिट जाते हैं, तो मेरा नाम शहीद में दर्ज होगा। मोराबादी वाला रोड हम लोग को लगता है कि 8 बार बन गया 8 साल में, इसी पर बनता है। बढ़िया रोड रहता है, उसी पर एक करोड़ बन जाता है, रातों रात बन जाता है। करोड़ों करोड़ का फर्जी निकासी होता है, लेकिन 12 शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं। सहायक अध्यापक तो लॉलीपॉप है। सहायक अध्यापक बना के क्या किया सरकार? हमको कुछ तो किया नहीं। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। मंत्रियों का वेतन, विधायकों का वेतन 1 मिनट में कैबिनेट में पारित हो जाता है, और पारा शिक्षकों के लिए नहीं है। 12 शिक्षकों को वेतन देना होगा। केवल हम लोग एक राजनीतिक मुद्दा है। जैसे बीजेपी के लिए राम मंदिर एक मुद्दा था, उसी तरह हम लोग झारखंड के लिए एक मुद्दा बनकर रह गए हैं। इस बार लौटने के मूड में नहीं है। आर पार की लड़ाई है, और तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सरकार वेतनमान नहीं देती है। झारखंड के कोख में जितनी खनिज संपदा है, जितना प्रकृति ने प्यार दिया है, उतना ही झारखंड के गोद में संघर्ष है, आंदोलन है और विद्रोह है। चाहे वो अलग राज्य आंदोलन हो या अलग राज्य आंदोलन के बाद झारखंड के अंदर झारखंडियत स्थापित करने का आंदोलन है। इसलिए कई महीनों से, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव की घोषणा ऑफिशियल तौर पर नहीं हुई है, माहौल बना है, तब से लगातार कई संगठन रांची के मोराबादी मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, राजभवन घेराव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। कल ही यानी 19 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे सहायक पुलिसकर्मी जो पिछले लंबे समय तक मोराबादी में धरने पर बैठे हैं, वो जब कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ और कई लोग घायल भी हुए। और आज 20 तारीख को अहले सुबह से ही रांची के मोराबादी मैदान में तमाम जो झारखंड के पूर्व के पारा शिक्षक और अभी के सहायक अध्यापक जो हैं, वो तमाम लोग धरने पर मतलब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं। आप देखिए जो चारों तरफ भीड़ है, ये सहायक अध्यापकों की है, यानी पूर्व के पारा शिक्षकों की है। कई मामले पर सहमति बनी है झारखंड सरकार से, कई मामलों पर सहमति नहीं बनी है, और ये तमाम लोग सरकार के मांगों को, सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम मिलते हैं और लोगों से समझते हैं उनके मुद्दे क्या नाम हो? सुखदेव हाजरा, जिला महासचिव पारा शिक्षक संघ के जिला। जी जी। साथ ही साथ आप लोग तो हर बार आते हैं, पिछली सरकार में भी आप लोग आंदोलन किए, इस सरकार में भी आंदोलन किए। किन बातों पर सहमति बन पा रही है, किसमें नहीं बन पा रही है? पिछली सरकार में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, और कमेटी में हम लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए, हम लोग के भाग्य संवारने के लिए जो सरकार के साथ समझौता हुआ था, वो समझौता में 1% भी लागू नहीं हुआ। आगे बढ़ना भी हम लोगों को है जी। वेतनमान देने की बात हुई थी, लेकिन अब तक वेतनमान, ये हेमंत सोरेन की सरकार ने भी बोले थे कि 3 महीने के अंदर हम पारा शिक्षकों को जो सम्मान देंगे और वेतनमान देंगे। लेकिन अब तक देखिए फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन ये वादा खिलाफी सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश है। इसके पूर्व में भी एक बार हुआ था, लेकिन उस दिन भी समझौता हुआ कि नहीं, 3-4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जो है सो वार्ता करा देंगे। फिर हम लोगों को वार्ता के नाम पर धोखा दे रही है सरकार, और वार्ता के नाम पर धोखा दे करके हम लोग यहाँ से रांची से फिर वापस करवा देती है। अब इस बार किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे जब तक वेतनमान की जो इनका प्रक्रिया है उसको लागू नहीं करती है ये सरकार, तब तक हम लोग यहाँ पीछे हटने वाले नहीं। इनका वेतन, मंत्रियों का वेतन, विधायकों का वेतन 1 मिनट में कैबिनेट में पारित हो जाता है, और पारा शिक्षकों के लिए नहीं है। अच्छा, पारा शिक्षकों को तो सम्मान के तौर पे सहायक अध्यापक बनाया है। सहायक अध्यापक कुछ नहीं, जीरो है। सहायक अध्यापक नाम बदल देने से उसका चेहरा और उसका माहौल नहीं बदलता है। उसको सम्मान क्या मिला? खाली पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बताइए, एक तरफ 80,000, दूसरी तरफ 18,000, हम लोग कैसे बाल बच्चा के भूखे मरेंगे? अब बताइए, ये मंत्री लोगों का जो नौकर है उनके पास अगर 40-45 करोड़ निकलता है, ये पैसा कहाँ है? ये लोग बेईमान लोग,
ये सारे लोग जो भ्रष्टाचार के अंकट में डूब चुका है। इस बार किसी भी कीमत पर अगर झारखंड की अस्मिता बचाना है, हम लोगों की स्वाभिमान को बचाना है, तो आंदोलन के पथ पर हम लोग रहेंगे। हर हाल में अनिश्चितकालीन जो आंदोलन है हम लोग बरकरार रहेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मैनुल हक, हम साहिबगंज जिला से हैं। परिस्थिति बनता है कहाँ से हैं? साहिबगंज जिला से। कि हम लोग सड़क पर उतरते कल हैं। इसी जगह आप नहीं पर सोचिएगा। जो सहायक पुलिसकर्मी हैं तो कहते हैं कि हम वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। दुमका उन वाला पर कर लो। लाठियां चली हैं, कई लोग घायल थोड़ा सा हैं। पूरा झारखंड आप का लोग जो भी आज मीडिया को फिर पहचानिए, पांचों आए हैं परमंडल को मुख्यमंत्री पहचानिए। आवास का घेराव करने के लिए, तो डर नहीं है कि लाठी नहीं, चले? बिल्कुल डर नहीं है, चूंकि ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। नियमावली बना दिया, हम लोग 2003 से कर दिया, कोई पारस शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। और जितने भी सरकार आई है सभी सरकार हम लोगों को धोखा देते आए हैं, और हम लोग इस बार धोखा में नहीं रहेंगे। हम लोग अपना दिलो जान से हम लोग मोराबादी पर पहुंचे हैं। हम लोग का मेन लक्ष्य है कि पहले इस बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे, बैरिकेडिंग को तोड़ के हम लोग सीधे मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। और जब तक हेमंत जी वेतनमान लाठी चलता है बैरिकेडिंग तोड़ने का। लाठी से हमको कोई परवाह नहीं है। हम जान को त्याग करके आए हैं, घर परिवार को बोल के आए हैं कि मेरी जान का परवाह मत करो। अगर हम इस धरती पर मर जाते हैं, मिट जाते हैं, तो मेरा नाम शहीद में दर्ज होगा। आप लोग चिंता मत करो। घर से हम लोग मान के चलिए, हम लोग छुट्टी लेकर आए हैं, और ये लड़ाई मेरी आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर सरकार से वेतनमान हम नहीं ले पाएंगे तो फिर आशा करना बेकार है। क्या नाम है भैया आपका? रंजीत कुमार सिंह, कहाँ से आए? सर गढ़वा जिला नगर उटारी से। आपके वहाँ तो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो तो शैडो मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। जी, उनसे मिले नहीं, बात नहीं किया? बात हो रही है सर, लेकिन कोई गंभीरता से बात हम लोग को नहीं ले रहा है। बस केवल हम लोग एक राजनीतिक मुद्दा है। जैसे बीजेपी के लिए राम मंदिर एक मुद्दा था, उसी तरह हम लोग झारखंड के लिए एक मुद्दा बनकर रह गए हैं। वाकई अगर ये देखा जाए, ये हेमंत जी बोलते हैं कि हमारी माटी की सरकार है, और माटी की सरकार है, आप हमको वोट दो, हम तुमको अधिकार देंगे, वो करके हम लोग से वोट लिए। लेकिन जब अधिकार देने की बात आई, बोले थे कि मात्र 3 महीना में देंगे। आज उनका कार्यकाल समाप्त की ओर है, अब 3 महीना में वो चुनाव में जाएंगे, तो अब क्या लेकर जाएंगे चुनाव में? अब तो केवल हम लोग की छलावा है, हम लोग आक्रोश में हैं। और देखिए, और भी देखिए, एसएसए के तहत हर राज्य में बहाली हुआ है, हर जगह सारी सुविधाएं मिल रही है। झारखंड 40% खनिज संपदा से संपन्न रहते हुए यहाँ के राजस्व, अब क्या कहा जाए, मेरे अग्रणी है मेरे अन्य स्टेट से, तब पर भी यहाँ के पराठचर भूखा है। और देखिए, ये भूखा की पहचान है कि देखिए ये लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, और ये हेमंत जी जो वादा किए हैं वादा पूरा करें, और अन्यथा जो है वो तो पारा टीचर जो रघुवर दास को नहीं छोड़े, तो ये भी संभव है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नामिका मुर्मू। कहाँ से हैं? पाकुड़ जिला से। पाकुड़ से। मुख्यमंत्री के इलाके से आए। आप लोग किन मांगों पर बात नहीं बन पा रही है? हम लोग को वेतनमान चाहिए। सरकार वादा किया था कि सरकार बनते ही 3 महीना के अंदर वादा पूरा करूंगा, लेकिन अभी तक सोरेन चुनाव में ये वादा किए थे। हाँ, लेकिन अभी तक कोई उसका निर्णय, मतलब कुछ रुक जाइए ना। नहीं 4.5 साल हो गए। हाँ, 4.5 साल चुका है। मुख्यमंत्री तो उधरे के हैं। हाँ, उधर के है, लेकिन कहाँ हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उतना सरकारी टीचर सामान हम लोग खरीदते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, कैसे बनाएं इसको, तन मन धन से हम लोग करते हैं। लेकिन आप क्या नाम बताया अपना? अंशु अनामिका मुर्मू। आप आदिवासी हैं? मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और उधरे से आते हैं, तो नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। अगर रात में वो तो बोलते हैं कि आदिवासियों का बहुत सुनते हैं हम। कहाँ सुनते हैं? अभी तक तो कुछ सुने नहीं है हम लोग का। क्या नाम हो आपका? मीना मार्गरेट मरांडी। आप कहाँ से? पाकुड़ से। पाकुड़ से। तो आप लोग कभी मंत्री से मिलते हैं या मुलाकात नहीं करते हैं, उस तरफ जाते हैं? मुलाकात कहाँ हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ है। अच्छा, चुनाव में वादा किए थे कि? हाँ, चुनाव में तो वादा किए थे कि वेतनमान देंगे, सबका ये समतुल्य ये करेंगे वेतनमान, तो कहाँ कुछ करते हैं? मजबूरी है हमारी, कमजोरी होगी। 5 साल होने को है और कुछ अभी तक कुछ पता नहीं है। क्या नाम हुआ? श्रीनाथ सिंह, कहाँ से आए हैं? चतरा से। क्या आप लोग हर बार आते हैं, आप लोग फिर आंदोलन तोड़कर चले जाते हैं? 4 सालों में 3-4 बार तो आप लोग आ गए हैं। जी, कहाँ सहमति नहीं बन पाई? लेकिन इस बार लौटने के मूड में नहीं है। आर पार की लड़ाई है, और तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सरकार वेतनमान नहीं देती है।
मैं अपनी वाणी को तो आप लोग को तो सम्मान के तौर पर पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक बना दिया गया। सहायक अध्यापक तो लॉलीपॉप है। सहायक अध्यापक बना के क्या किया सरकार हमको? कुछ तो किया नहीं। हम समान काम करते हैं, समान वेतनमान चाहिए हमको। समान काम के लिए समान वेतनमान चाहिए। सरकार के लोग, सरकार के विधायक अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक करते हैं, तत्काल पास करते हैं। हमारे लिए क्यों देर होती है? हम अथक प्रयास करते हैं, हम सुदूर क्षेत्रों में पढ़ाते हैं बच्चों को, और आज नहीं 20 वर्षों से लगातार निरंतर सेवा दे रहे हैं, उसके बाद भी सरकार को होश नहीं है।